हरे कृष्णा, वेलकम टू चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 27 बीएसए का, ठीक है, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 33 था। अब इसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानो। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ये पढ़ रहे थे कि इंडियन एविडेंस एक्ट में, या फिर बीएसए कहो, कि हम लोग ये पढ़ रहे थे कि कौन से फैक्ट्स रिलेवेंट होते हैं। अब जो रिलेवेंट होगा उसी में से कुछ चीज़ें होंगी जो एडमिसिबल होगा। जो एडमिसिबल होगा वही कोर्ट प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनेगा, उसी के बेसिस पे जजमेंट उसी पे बेस किया जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली चीज़ें थी। अब हम लोग इसके अंदर भी स्पेसिफिक चीज़ पढ़ रहे थे। नॉर्मली क्या होता है, विटनेस प्रेजेंट रहता है तो उसका एविडेंस माना जाता है, लेकिन हम वहाँ पे वो सिचुएशन पढ़ रहे हैं जहाँ पे जो विटनेस है वो एब्सेंट है ना, लेकिन फिर भी जो उसका एविडेंस है वो रिलेवेंट होता है। अब ऐसे दो सेक्शन में बता रखा है, ठीक है, कि एक तो सेक्शन 26 और 27। 26 में मेजरली डाइंग डिक्लेरेशन है ना, और ये इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 था, और ये 27 क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 33, ठीक है। तो अब सेक्शन 27 क्या कहता है, चलो अब सेक्शन 27 देखते हैं। सपोज कोई भी विटनेस है, ठीक है, वो क्या करता है, एविडेंस देता है, ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। एविडेंस देता है, कहाँ पे एविडेंस देता है? दो जगह है, या तो किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में देता है, ठीक है, या फिर वो किसी ऐसे पर्सन को देता है जो कि लॉ के द्वारा ऑथराइज्ड है वो एविडेंस लेने के लिए, तो ऑथराइज्ड बाय लॉ, है ना। तो कोई विटनेस है वो एविडेंस देता है किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में या फिर किसी ऐसे पर्सन को हु इज ऑथराइज्ड बाय लॉ। तो हम इस एविडेंस को यूज़ कर सकते हैं किसी लेटर जुडिशियल, मतलब इसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में लेटर स्टेज पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी और जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, अनदर जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है, क्लियर। तो ये बात कहता है इतना। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो विटनेस है वो मतलब उस कोर्ट में आना पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है, क्यों नहीं आ सकता? या तो मर चुका है ना, या उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कैन नॉट बी फाउंड, है ना। मतलब जितने ग्राउंड्स हैं ना ऑलमोस्ट, जैसे आपने इसमें पढ़ा था सेक्शन 26 में पढ़ा था, है ना, सेम ही है, लेकिन एक और चीज़ इसमें ऐड कर दी गई है, केप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी। मतलब एडवर्स पार्टी उसे जानबूझ के उस विटनेस को आने नहीं दे रही है, ठीक है, केप्ट आउट ऑफ द वे बाय एडवर्स पार्टी। तो इसे ध्यान रखना, सेम है सारे ग्राउंड्स, लेकिन ये ग्राउंड एक्स्ट्रा है, क्लियर। तो इतना समझ आ गया। लेकिन अब इस सेक्शन में प्रोवाइजो भी हैं, ठीक है। क्या क्या प्रोवाइजो है? सबसे पहले प्रोवाइजो ये है कि जो प्रोसीडिंग है वो सेम पार्टीज के बीच में होना चाहिए, ठीक है, सेम पार्टीज होनी चाहिए, या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी हो, तो क्या है, सेम पार्टीज के बीच में होना चाहिए, है ना। तो ए वर्सेस बी, है ना, दूसरा केस भी ए वर्सेस बी ही होना चाहिए, या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो एडवर्स पार्टी है, ठीक है, उसके पास राइट होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए कि क्रॉस एग्जामिन कर सके। जो एडवर्स पार्टी है ना, उसके पास क्या होना चाहिए, राइट और अपॉर्चुनिटी। मैं राइट और अपॉर्चुनिटी पे एम्फोसाइज कर रही हूँ, अभी इसका मतलब बताऊंगी। राइट और अपॉर्चुनिटी होना चाहिए किस चीज़ का, कि ये जो विटनेस है ना इसको क्या कर सके, क्रॉस एग्जामिन कर सके। तो राइट मतलब क्या, कि मतलब उसके पास राइट होना चाहिए क्रॉस एग्जामिन करने का, तो राइट में तो कोई इशू नहीं है। अपॉर्चुनिटी मतलब कोर्ट उसे मौका दे, है ना, कि तुम जो है क्रॉस एग्जामिन कर लो, ये नहीं कि बस मैटर ऑफ राइट है, कोर्ट ने उसे मौका ही नहीं दिया क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पे एक सिचुएशन देखो। मान लो जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, उससे कोर्ट ने कहा कि तुम जो है इस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर लो, ठीक है। वो कहता है कि मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, ठीक है, या कहता है कि मैं अभी नहीं ले सकता, मतलब कोर्ट ने पूरा मौका दिया है ना, तो कहता है मैं अभी नहीं ले सकता, कहता है कि मुझे समय चाहिए, मुझे 6 महीने का समय चाहिए, 6 मंथ्स का टाइम। कोर्ट कहता है ले लो भाई, है ना। और बहुत समय से कोर्ट कह रही होती है, लेकिन फिर भी वो क्रॉस एग्जामिन नहीं कर रहा होता है, कई महीनों से कोर्ट कह रही होती है, फिर वो कहता है कि चलो मुझे फाइनल 6 महीने और दे दो। कोर्ट कहता है ले लो भाई। अब क्या होता है, इतने में वो जो विटनेस रहता है वो ओल्ड मैन रहता है ना, ही डाइड। तो अब क्या कहते हैं कि क्या वो कह सकते हैं कि मुझे क्रॉस एग्जामिन नहीं करने दिया गया? उसे अपॉर्चुनिटी दी गई थी ना, हम मान लेंगे कि उसने क्रॉस एग्जामिन कर लिया है, और इस विटनेस का जो एविडेंस है वो रिलेवेंट होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ें क्या है, कि जो क्वेश्चन इन इशू है ना, जो भी चीज़ डिसाइड होनी है वो क्या है, सब्सटेंशियली सेम है। अगर दूसरी प्रोसीडिंग में हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस एविडेंस को, तो क्या होना चाहिए, सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए इशू, ठीक है।
तो क्या पहली चीज़ है, सेम पार्टीज़ के बीच में होना चाहिए, एडवर्स पार्टी के पास राइट और अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि क्रॉस एग्जामिन कर सके, और जो इशू है वो सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए। इसके अंदर एक और चीज़ देखो, एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि जो प्रोसीडिंग है ना, उसके अंदर प्रोसीडिंग के अंदर क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी भी आएगा। तो समझ गया क्या मतलब? चलो एक एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। बहुत आसान सेक्शन है ये, है ना, मुझे तो पर्सनली आसान ही लगा, आपको भी आसान ही लग रहा होगा। तो देखो इसके अंदर क्या हुआ कि एक मैटर है ए वर्सेस बी, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं कि ये है सिविल सूट, है ना, सिविल सूट। अच्छा कोई एग्जांपल दो जिसमें सिविल केस भी फाइल हो सकता है, क्रिमिनल केस, डिफामेशन, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि डिफामेशन, अब डिफामेशन के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं और सिविल केस भी चल सकता है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो फॉर एग्जांपल इस क्रिमिनल केस पहले चल रहा था, ठीक है, कि जो बी ने डिफेम कर दिया, ए ने ये केस फाइल किया, ठीक है। तो स्टेट वर्सेस बी चल रहा था। फिर क्या हुआ उसके बाद, अब इसने ए ने क्या कहते हैं कि सिविल सूट भी फाइल कर दिया। अब ए वर्सेस बी भी चल रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी पर्सन ने, अब मान लो यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है, उसका नाम है अकबर, ठीक है। अकबर क्या करता है, यहाँ पे किसी तरीके का विटनेस देता है। अब अकबर चल बसा, है ना, उसके बाद जब इन लोग के बीच में सिविल सूट यूज़ होगा तो अकबर का विटनेस यूज़ किया जा सकता है, लेकिन क्या कंडीशन है कि राइट और अपॉर्चुनिटी क्रॉस एग्जामिन करने का, और जो मैटर है वो सब्सटेंशियली सेम इशू हो, और पार्टीज तो यहाँ पे सेम है ही। समझ आ गया? तो क्लियर? इसमें किससे का डाउट? चलो एक और चीज़ जो कि सेक्शन में नहीं लिखी, लेकिन अगर आप अब हम पढ़ रहे हैं तो कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए, नहीं? अब जैसे BNSS का सेक्शन 335 और ये था हमारा CRPC का सेक्शन 299, ठीक है। ये कहता है कि सपोज क्या कहते हैं कि ये एक्सेप्शन कैसे से क्रॉस एग्जामिन करने का राइट और अपॉर्चुनिटी होना चाहिए ना, लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, ठीक है। अब मानते हैं कि यहाँ पे औरंगजेब है, ठीक है। औरंगजेब क्या करता है, मर्डर करता है ना, और प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, उसका करते करते भाग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी इंसान ने देख लिया, किसी भले आदमी ने देख लिया, ठीक है। अब इस भले आदमी ने, जिसने भी देखा, मान लेते हैं एक भला आदमी उसने देख लिया। अब क्या करता है वो इस चीज़ का जो कोर्ट में है एविडेंस दे देता है, मतलब विटनेस बन जाता है, ठीक है। अब ऑल दो औरंगजेब नहीं था, है ना, फिर भी जो ए का एविडेंस है उसे यूज़ किया जाएगा। अब एक बुढ़ा आदमी था, है ना, वो मर जाता है ना, और जब तक औरंगजेब आया नहीं होता उससे पहले क्या होता है कि वो मर जाता है, वो मर जाता है, लेकिन फिर भी ये जो ए का एविडेंस है वो यूज़ किया जाएगा, भले से औरंगजेब को क्रॉस एग्जामिन करने का राइट नहीं मिला। आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हो, और मैं भी कोशिश करूँगी कि डिटेल में कवर करूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इतना समझ जाओ कि ये जो है हमारा BSA का सेक्शन 27 का एक्सेप्शन है, सेक्शन 335 ऑफ BNSS, ठीक है। यहाँ पे पर्सन है भी नहीं, ठीक है, औरंगजेब है भी नहीं, उसे क्रॉस एग्जामिन करने का राइट नहीं मिला, लेकिन फिर भी ए ने जो एविडेंस दिया है इसके अगेंस्ट वो यूज़ किया जा सकता है, और ए अब प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ए मर चुका है, फिर भी। समझ गया? सो दिस इज द थिंग। किसी भी तरीके का डाउट हो डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, विल बी हैप्पी टू सर्व यू। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा ID पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।